जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 7 अगस्त के दिन। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 7 अगस्त के दिन। ये तो अपने आप ही आ गए। चलिए यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे टॉवर आया हुआ है, बॉटम की एनर्जी है, फिर स्टार की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर स्टार थे या फिर इनके दिमाग बहुत हाई फाई थे, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। टॉवर आ गया है। ओके या फिर ये आपके साथ हो सकता है कि आप स्टार हैं एंड अब आपकी स्टारडम ख़त्म हो रहा है। 17 एंड 16 कितना हुआ? 33। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर देखिए किसी तरह का ईगो, प्राउड, ये सब चीज़ें यहाँ पे टिकने वाली नहीं है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो एक दूसरे के साथ आप लोग घमंड नहीं दिखा सकते। जो भी घमंड दिखाएगा उसका घमंड टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, उसकी पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपके अंदर घमंड आ गया है तो टूटेगा। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जो टॉवर की एनर्जी है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बड़ा घमंड दिखाया था जो कि अब टूट चुका है। ओके 4 की एनर्जी है। मे बी इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड में थे। यस किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं ये रिच थे, वेल्दी थे, स्टार थे, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे एंड इनको लगा 17 4 21 का मतलब ये है कि इन्होंने जिस पल आपके साथ गलत किया उसी पल से टेबल टर्न हो गई। ओके 3 16 19 एंड ऐसा दिख रहा है कि टेबल टर्न हो जाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी हैप्पीनेस आप ही हैं। आप हो तो इनकी लाइफ में स्टारडम भी है, ये खुश भी हैं, ये सक्सेसफुल भी हैं, इनकी लाइफ ग्रो कर रही है। लेकिन अगर आप नहीं हो तो सारी चीज़ें धड़ाम हो जाती हैं। 8 सॉरी यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16 8 13 2 4 एंड ये कौन सा है 10। मतलब सॉर्ड की एनर्जी है, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, नंबर मैंने बता दिए एंड अब शुरू करते हैं रीडिंग। ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी फीलिंग के साथ आप इनसे कनेक्ट हुए थे, लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। 16 एंड 8 हो गया 24 का मतलब 6 का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम, या फिर 6 का मतलब अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, रिचनेस, वेल्थ। तो मे भी आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, बहुत ज़्यादा रिच थे, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे एंड इन्होंने आपके इमोशन की तरफ देखना, आपके ऑफ़र को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पे टाइम बहुत निकल चुका है एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जैसे ही शायद ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब एक्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके डेथ की एनर्जी है। स्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो हो सकता है कि यही आपको छोड़ के भाग गए, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। जब ये किसी से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, जब ये किसी के प्यार में डूब जाते हैं, या फिर आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, तो जब चीज़ें टफ हो जाती हैं, जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब ये एस्केप नहीं करना चाहते हैं, अब ये भागने के मूड में नहीं है, अब ये फेस टू फेस आकर के चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इसी हैबिट की वजह से आप लोगों के बीच में दरार आ चुकी है, नेगेटिविटी आ चुकी है। तो इनकी ये वाली हैबिट ख़त्म हो रही है। अब ये हिम्मत करके आपके पास आ गए हैं। 13 8 21 का मतलब ये है कि यस अभी आपको छोड़ के भागने के मूड में नहीं है, अभी आपका सामना करने के मूड में है, आपसे खुल के बात करने के मूड में है। 2 ऑफ पेंटिकल
अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़ के तो भाग गए हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी उससे ये खुश नहीं थे। मे बी इन्होंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, मे बी, या तो ये उस वक्त हालांकि फाइनेंशियल जगलिंग तो मुझे नहीं दिख रही है। दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर इनके पास मल्टीपल लोड, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारा लोड हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है जिसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रायोरिटी किसको दें, आपको दें कि अपने बिजनेस या जॉब को दें। तो इन्होंने जॉब को प्रायोरिटी दी, मतलब वही चीज़ आ गई ना कि पार्टनर को छोड़ करके इन्होंने पैसे को प्रायोरिटी दी। इनके अंदर घमंड आ गया था, इनके अंदर ग्रीड आ गई थी, तो इस वजह से इनको हालांकि ऐसा फीलिंग है कि इनको पसंद नहीं था, ये खुश तो नहीं थे, लेकिन शायद इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन नहीं था। डेविल का मतलब इनको एडिक्शन हो गया था, मतलब वही चीज़ है कि पैसा सामने से आ रहा हो तो कोई उसको नो नहीं बोल सकता। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के अंदर एडिक्शन हो गया था कि ये पैसे को छोड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया या छोड़ना पड़ गया। तो यहाँ पे 21 एंड 2 हो गया 23, मतलब 5 हायरोफेंट। इस वजह से हो सकता है कि आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, या फिर आपने किसी और से मैरिज नहीं की, आपने अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं दिया, एंड इन सब के जिम्मेदार आपके पार्टनर खुद को मान रहे हैं। ओके, 16 एंड 13 हो गया 29, 11 इनजस्टिस किया इन्होंने आपके साथ। 16 एंड 2 हो गया 18, मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा फियरफुल थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई पर्सन, कोई मैरिज भी हो सकती है। 50% लोगों के लिए पैसा रिस्पॉन्सिबल था, एंड 50% लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी, मदर फिगर, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ओके, लिसनिंग की एनर्जी है। फिलहाल आपके पार्टनर आपको याद करके सॉन्ग सुनते हैं, या जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी याद आ जाती है। 10 ऑफ सॉर्ड, ये बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, इनकी बॉडी में दम नहीं बची है, ये बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं बुरी कदर। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका जाना बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा इनके लिए, आपको छोड़ना पड़ा किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में। कोई थर्ड पार्टी जैसे ज़िद पे आ गई थी, किसी ने बिल्कुल आग या पार वाली सिचुएशन बोल दी थी, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन थी कि ना चाहते हुए भी उनको ये डिसीज़न लेना पड़ा, शायद आपकी भलाई के लिए, शायद कुछ अच्छा हो इस वजह से, मतलब मे भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। तो ये था 10, 10, 8, 18 मून की एनर्जी। एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई है, रिलीज। तो ये है 10, 10, 4, 14। अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, अब ये पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, इनको इतने झटके मिल गए हैं, इतना पेन इन्होंने देख लिया है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। यस, बॉटम में किंग की एनर्जी थी, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। एंड 4 एंड 13 हो गए 17, मतलब स्टार की एनर्जी। मे बी आप जो हैं एम्प्रेस बन चुके हैं, एम्परर बन चुके हैं। रिलीज़, आपने इनको या तो छोड़ दिया है, या फिर आप स्टार बन चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, यस, इस रिलेशन के बाद से हो सकता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है, आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं, अपने मन की करते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, जेंटलनेस, आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी से डर लगता है। आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इतना सब होने के बाद अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, या फिर अब आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुके हैं, क्योंकि आपकी अच्छाइयों का रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं मिला, एंड जिसका रीज़न आपके पार्टनर ही हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको पेन ना दें, क्योंकि इनकी हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, 10, 4, 14, 5 की एनर्जी, हायरोफेंट। ऐसा दिख रहा है कि ये मे भी लोगों को दिखाते हैं कि ये हायरोफेंट, मतलब ये एम्परर है। एम्परर का मतलब लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो इन्होंने कोई जॉब छोड़ दी है, या तो ये किसी के साथ मैरिज में है,
तो लोगों को लगता है कि ये एम्परर है, इनकी चलती है, जबकि रियलिटी ये है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, सिर्फ उसकी चलती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई बेबी हो सकता है आपके पार्टनर एंड इस थर्ड पार्टी का, एंड जिस बेबी की वजह से आपके पार्टनर रुके हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है कि अगर उस बेबी मतलब इन्होंने अगर थर्ड पार्टी को डिवोर्स दिया या ऐसा कुछ किया तो उस बच्चे की बहुत दुर्गति हो सकती है, मतलब बहुत बुरा ट्रीट करेगी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विकेट हो सकती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर डरते रहते हैं। ओके, एंड जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पार्टनर चाहते हैं कि जब वो आपके पास आएँ तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करें, आप उनके साथ कुछ मिसबिहेव ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ओके, ये 10 4 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है पास्ट में, या फिर शायद आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, आप किसी के साथ भी डील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ डिश किया है। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा यूनिवर्स थोड़ी सी और एनर्जी बताइए। प्रेयर, आपके पार्टनर प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा किए हुए हैं कि ईश्वर इनको कोई रास्ता दिखाएंगे। मिराकल, ये किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं, इनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यूनिवर्स नियर फ्यूचर का कार्ड दीजिए, क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में। क्रिएटिविटी 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, क्रिएटिविटी की एनर्जी से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में इनके साथ आपकी मैरिज होगी, आपको ये बहुत एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, एंड आप लोगों के बच्चे भी लिखे हैं साथ में। ओके, जय माता दी।